आवाज़ आ रहा है ना? हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश मडवी। फाइनली मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसी टाइप के एकेडमिक स्टफ के अपलोड करने के लिए ही ये चैनल बनाया था। बट बीच में लॉकडाउन्स हुए दो, तो उसमें सब ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे एमसीक्यू वाले, तो आई थॉट अभी डाल के यूज़ बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए मैं वेट कर रहा था। अभी भी श्योर नहीं है कि अभी कैसे एग्ज़ाम होंगे, बट स्टिल मुझे डालना था कि मैंने अपने एकेडमिक्स ईयर में कैसे पेपर्स लिखे थे और कैसे मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, उसके लिए रिगार्डिंग ये वीडियो है। और ये मैं अभी जो दिखा रहा हूँ ये आंसर कॉपी है, फ़ोटो कॉपी है। एग्जैक्ट जो मैंने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, जिसको हम बोर्ड एग्ज़ाम बोलते हैं, वहाँ एक्सटर्नल एग्ज़ाम में लिखा था, तो मैंने उसका प्रोसेस रहता है, उसे अपना आंसर कॉपी मंगा लिया पीडीएफ फॉर्म में। तो वही मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। थेरी पेपर में किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एकेडमिक्स ईयर जो FY SY TY या 11th 12th के स्टूडेंट्स भी, कोई भी यूनिवर्सिटी से, मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी फॉर दैट मैटर, थेरी पेपर्स ही रहते हैं। आप उनको अच्छे से लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। कोई हर यूनिवर्सिटी में थेरी पेपर का कोई अलग फॉर्मेट नहीं रहता। हाँ, लेकिन प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो रहते हैं जैसे CA, लॉ, उनका थोड़ा अलग रहता है। उनको उनमें थोड़ा अलग अप्रोच रहता है, थोड़ा स्पेसिफिक रहता है, तो वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। एकेडमिक्स ईयर में आपको एप्लीकेबल है ये। बिंदास आप ऐसे पेपर्स लिखो, आपको डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ 80 मार्क्स मिलेंगे, 80% मार्क्स मिलेंगे। मैं 90-95 नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज इट्स डिपेंड्स अपॉन परसेप्शन एंड माइंड सेट ऑफ एग्जामिनर। कुछ एग्जामिनर ऐसे रहते हैं, नहीं बाबा नहीं, मैं फुल मार्क्स नहीं दूंगा, भले कितना भी अच्छा लिखो, पाप पड़ेगा, मुझे कोई मारेगा, फुल मार्क्स मैं नहीं दूंगा। नहीं, कुछ लोग का ऐसा रहता है जो मतलब बहुत रिजिड रहते हैं, जिनके दिमाग में पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल एक वो रहता है टेंडेंसी की कितना भी अच्छा पेपर रहेगा थ्योरी में मार्क्स काटना ही है। लेकिन जो अभी मॉडर्न, जो अभी एज में जो एग्जामिनर्स है वो फुल मार्क्स देते हैं थ्योरी में, 5 में से 5, 7 में से 7, जहाँ डिजर्विंग हो। चलो वैसा ही होना चाहिए, बट कुछ लोग का माइंडसेट ऐसा रहता है कि वो कितना भी अच्छा लिखो, आप मार्क्स काटेंगे आपके। तो इसके लिए बोलो वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में आप थ्योरी सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स आराम से ले सकते हो, आराम से। आप ऐसे फॉलो करोगे ना, जितना मैंने मेहनत किया वैसे आप करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको 80 मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। तो अभी हम देखते हैं। ये तो स्टार्टिंग का पेज है, स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली। एक ही बार आप समझो, अच्छे से सुनो, उसके बाद फिर आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ये देखो, ये स्टार्टिंग का पेज है, मैं स्क्रॉल करता हूँ। अभी देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, राइट? तो इसको ना बहुत पहले बता रहा हूँ, इसमें बहुत तो कम टाइम देना है इसमें, क्योंकि आप कैसा भी लिखोगे, अगर आपका आंसर ट्रू है तो उसमें एक में से एक मिलेगा ही आपको, उसमें कट नहीं होगा, ठीक है? तो या तो मैंने अंडरलाइन किया ट्रू कॉल करके, एक ही अंडरलाइन किया, आप वो भी मत करो, डायरेक्ट ट्रू ट्रू फॉल्स जो भी आंसर है डायरेक्ट लिखा करो। इसमें बहुत कम टाइम दो, ठीक है? क्योंकि मेन आपको, अगर आपको अच्छा पेपर लिखना है तो आपको थ्योरी में हमेशा कम टाइम बचेगा। अगर आप डिटेल में अच्छे से लिख रहे हो तो आप बोलोगे यार पेपर ही खत्म नहीं हुआ, तो इसके लिए बोलो स्टार्टिंग में बहुत कम टाइम दो। जैसे अभी ये देखो, ट्रू फॉल्स मैंने लिखा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। देखो 10 एनी 8 लिखना था, तो मैंने जो ऑप्शन भी थे वो सब लिख दिए थे, 10 लिख दिए थे, ठीक है? उसके बाद मैच द फॉलोइंग। देखो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 आंसर, ग्रुप A, ग्रुप B। ग्रुप A में क्वेश्चंस रहते हैं एंड ग्रुप B में शफल्ड आंसर्स रहते हैं। तो आप क्या करो, ग्रुप A लिखो, उसके सामने डैश मार्क्स से डायरेक्ट उसका डैश मार्क्स डैश दे के उसका डायरेक्ट आंसर लिखो, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करो। खत्म, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखो, अभी मेन मैटर पे आते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया मैंने। अब प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा प्रेजेंटेशन दो ना, और स्टार्टिंग का आप पहले बार सीक्वेंस भी एक रहता है। सीक्वेंस, आपको जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है ना वो आप सिलेक्ट कर लो, जिसमें आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। तो अभी ये मैंने तो सीक्वेंस वाइज लिया, क्वेश्चन नंबर 2 ही था ये। तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, ये मेन क्वेश्चन था। तो मैं चाहिए तुम 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ऐसे डायरेक्टली लिख सकता है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देके, लेकिन नहीं, मैंने इसमें ऑथर के डेफिनेशन, ऑथर के स्टेटमेंट्स लिखे, ऑथर का नाम यूज़ किया है, विच शोज़ कि हाँ मैंने बुक्स ओपन की है एंड मैंने स्टडी किया है। तो वन एक चीज़ आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि ऑथर्स के नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप थ्योरी पेपर लिख रहे हो तो नीचे का ऊपर का मैटर कुछ भी चलेगा, लेकिन अब ऑथर का नाम लिख के कुछ लिख रहे हैं ना, तो वो अच्छा इंप्रेशन देता है। तभी देखो आंसर, देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, गिव 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। तो देखो मैंने मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट हेडिंग बना के उसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके अंदर
हर नील एच बोर्डन का नाम यूज़ किया है, ई जेरोम मैककैर्थी उनका नाम यूज़ किया है। मैंने काफ़ी इसके लिए अलग से नोट्स बनाए थे, डेफिनेशन पार्ट, जिसमें मैं सब लिखूँ कि सब मार्केटिंग मिक्स का क्या डेफिनेशन है। जैसे मार्केटिंग मिक्स का भी क्वेश्चन है, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। तो देखो मार्केटिंग मिक्स का इधर डेफिनेशन फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंगली क्या है। तो देखो रोमन 1 में मैंने क्या लिखा है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, उसके 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं। उसके बाद सेकंड में मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो डेफिनेशन में इधर साइड में भी लिख सकते, लेकिन मैंने बीच में लिया है, तो विच लुक्स लिटिल अट्रैक्टिव। बीच में आप लिखोगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद डेफिनेशन को बॉक्स किया है इन्वर्टेड कॉमा में। और ऑथर का नेम ना आप ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, जैसे अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में। लेकिन नीचे लिखोगे ना तो एक अलग लुक देता है। ठीक है, तो अभी ये देखो ये हो गया। 2 डेफिनेशन लिखे थे एक्चुअली, मैंने बहुत स्टडी किया था मैंने। उसके बाद देखो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। देखो ये हो गया डायग्राम। देखो फर्स्ट पी प्रोडक्ट, उसके अंदर मैंने क्या किया, डैश देके उसके अंदर और थोड़ा ऑथर का नेम यूज़ करके मैंने जो भी लिखा है अंडरलाइन करके। जो क्वालिटेटिव आपको लगे ना उसको इमीडिएटली अंडरलाइन कर दो, बाद में नहीं करना, उसी वक्त कर देना। देखो उसके बाद मैंने ए लिखा है, पॉइंट ए लिखा है प्रोडक्ट। उसके अंदर देखो रोमन 1 2 3 करके मैंने फर्दर पॉइंट्स डिवाइड किया, विच शोज क्वालिटी। आपके पास क्वालिटी, आप ऐसे ही जस्ट लिखते नहीं जा रहे हो, आप क्वालिटी दे रहे हो। और तो आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हो। देखो एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिखता है। देखो उसके बाद प्राइस के लिए भी अलग ऑथर का डेफिनेशन था, बिकॉज बहुत सारे डेफिनेशन रहते थे थेरी सब्जेक्ट में, तो मैंने वो मतलब याद किया था, तो वो मैंने लिखा। याद किया है तो क्यों नहीं लिखो, इतना मेहनत किया है तो देखो ये मैंने लिखा है। उसके बाद प्लेस, मतलब ये मैंने आई एग्री, इसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा ही क्वांटिटी दिया है। 8 मार्क्स के लिए इतना क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन मेरा था कि ये मेरा एक्चुअली स्ट्रैटेजी बोल लो कि मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ, मतलब रिस्क के बिना मैं नहीं चल पाता। मैं इतना रिस्क अभी इसमें लिया, इसमें काफ़ी टाइम चला गया था, क्योंकि आधा पेपर आधा नहीं मतलब काफ़ी लास्ट के क्वेश्चन में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन अगर इतना श्योर रहता है कि स्टार्टिंग में अगर आपने अच्छे से लिखा, डिटेल में लिखा, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, तो इतना आपको श्योर रहता है कि 8 में से आपको 6 तो मिनिमम मिलेंगे, 7 तो मिलेंगे मतलब। और एक बार अगर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में अगर 7-8 ऐसे मिल गया ना, 6-7 ऐसे मिल गया, तो बस आपके सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में भी सेम टाइप का एक वो मोमेंटम बोल लो या एक इम्प्रेशन पड़ जाता है, तो आपको इसी तरीके से मार्क्स मिलते, तब जाके आपके 80 मार्क्स बनते हैं। तो लास्ट में जो सबसे लास्ट का जो आपको टाइम की डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपको छूट भी जाता है ना, तो उसमें भी आपको वो एडजस्ट हो जाएगा, थोड़े बहुत मार्क्स ज़्यादा ही दे देंगे। लेकिन इतना है कि आपके स्टार्टिंग में तो आपके फुल मार्क्स आपको श्योर हो गए। मतलब वही सपोज दूसरी सिचुएशन, अगर यही क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा कैजुअली लिखता, राइट, इतना डिटेल में नहीं लिखता, डेफिनेशन भी लिखता है नहीं लिखता ऐसे डायरेक्टली लिखता, क्वालिटेटिव भी लिखता, लेकिन कैसे फिर मुझे अगर 7-8 में से अगर मुझे 5 मिलता, 4 मिलता, 8 में से 5 भी एकदम बुरा नहीं, लेकिन फिर कैसे फिर हर क्वेश्चन में मुझे 5, तो 8 में से अगर 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के ए में ही मेरे 3 मार्क्स कट हो गए, बी में फिर वापस 3, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही 6 मार्क्स कट हो गए। तो आप सोचो ऐसे करते करते काफ़ी फिर 80 मार्क्स तो मेरे बहुत दूर हो गए। अच्छे मार्क्स मिले 50-60 ऐसे तक जाएंगे, लेकिन अगर आपको वही बोल रहे 80 मार्क्स के लिए अगर आपको करना है पेपर, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा क्वालिटी देना पड़ेगा। यही मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि मेरा माइंडसेट क्या था। ये देखो, तो ये हो गया मेरा। और फर्स्ट में क्या लिखा मैंने, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, सेकंड में डेफिनेशन, थर्ड में मेन पार्ट जैसे 4 पीस, और अभी देखो लास्ट में ये फोर्थ रोमन में कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखो, आप क्या लिखना है, आपको स्टैंडर्ड कंक्लूजन लिखना है। इन अकॉर्डेंस विद अबव पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन इट इज स्टडीड दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। बस कुछ अलग लिखा मैंने, क्वेश्चन ही लिखा है इन शॉर्ट। उसके बाद सेकंड थोड़ा अभी मन से लिखो, थोड़ा महान, प्रॉपर स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस 4 पीस कैन लीड टू ग्रेटर सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन। बस तो थोड़ा महान स्टेटमेंट लिखो खुद के मन से, हो गया ये। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया, अभी बी दिखाता हूँ आपको। फैक्टर्स गवर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। देखो मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये देखो डेफिनेशन लिखा मैंने विलियम स्टैंटन का। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ। थ्योरी सब्जेक्ट जो रहता है ना, उसका मैंने पूरा एक सेक्शन नोटबुक के पीछे का पूरे डेफिनेशन, जैसे मार्केटिंग मिक्स का डेफिनेशन, उसके बाद कौन सा आता है अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसका डेफिनेशन। तो ऐसे मैंने अलग अलग जो कॉन्सेप्ट रहते हैं उनके सबके डेफिनेशन लिखे थे। फिर जैसे अभी सपोज मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन,
तो उसके स्कोप, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, उसके फीचर्स या प्रोसेस, पांचों टाइप के क्वेश्चन में मैं एक ही डेफिनेशन यूज़ कर सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। तो डेफिनेशन यूज़ करोगे ना, आपको डेफिनेटली पेपर में आप लिख पाओगे, उसके लिए कोई तो क्वेश्चन आएगा। तो देखो डेफिनेशन लिखा, बॉक्स किया अंडरलाइन किया, उसके बाद क्या किया, फैक्टर्स गवर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये मेरा मेन आंसर है। तो ये देखो ये मैंने लिखा, उसका नीचे डायग्राम बनाया, और हाँ ये देखो अभी ये मैं बताता हूँ आपको। सपोज देखो मेरा कॉन्सेप्ट समझो अभी आप, ये देखो ये पेज है ना, देखो डेफिनेशन का बॉक्स देखो, उसके नीचे मेरा क्या हुआ है ना, मेरे 6-7 लाइन बच गए। तो आप बोलोगे कि डायग्राम जो पॉइंट्स वाला डायग्राम जो हम बनाते हैं, ये जो नेक्स्ट पेज पे है ना, ये देखो ये, तो ये हम कैसे बनाए, इधर देखो कम जगह पड़ी है तो नीचे का जगह छोड़ दी क्या, नहीं, आप क्या करो, इमीडिएटली फैक्टर्स गवर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखो, उसका एक पॉइंट उधर एक्सप्लेन कर दो, जगह भर दो, नेक्स्ट पेज पे आओ, ये देखो वो फिर इधर डायग्राम बनाओ, तो इधर से नीचे से फिर पॉइंट बी कंटिन्यू करो, समझा, ऐसे करो आप। जगह छोड़ के या जगह छोड़ मत दो, वो भी गलत इंप्रेशन पड़ेगा, या आप बोलोगे कि नहीं अभी डायग्राम नहीं बन पाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, नहीं ऐसे भी मत करो, ऐसे करो आप जैसे मैंने किया है, ठीक है, फिर कंटिन्यू करो। देखो देखो अभी ये पॉइंट, वन ऑफ द पॉइंट नेचर ऑफ मार्केट, इसके अंदर भी देखो मैंने उसके अंदर भी स्मॉल डायग्राम बनाए, पॉइंट के अंदर भी मतलब डायग्राम, मेन आंसर का डायग्राम अलग और पॉइंट के अंदर डायग्राम अलग, वो दिखाता है कि आपकी ना क्वालिटेटिव स्टडी की आपने, ठीक है, थोड़ा क्वांटिटी भी उससे बढ़ जाता है आंसर का, तो आप इसे कर सकते हो। देखो ओके, अभी लास्ट में कंक्लूजन में भी सेम, इन अकॉर्डेंस विद द अबव पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन इट इज अंडरस्टैंड व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, चैनल व्हाटएवर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हो गए, ए एंड बी, इसमें मुझे कितने मार्क्स मिले, क्वेश्चन नंबर जो ए था 1 का जो ए, उसमें मुझे 8 में से 6 मिले, एक्चुअली आई बिलीव कि 7 मिलने चाहिए थे, लेकिन वही बोल रहा है एग्जामिनेशन का माइंड सेट, उनको लगता है कि मार्क्स बचा ज़्यादा दे देंगे तो उनको ऐसे कुछ सीबीआई इंक्वायरी होगी कि क्यों ज़्यादा मार्क्स दिए, भले कितना भी अच्छा आंसर लिखो। अभी देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कितना क्वालिटी, मैं सिर्फ बढ़ाई नहीं कर रहा खुद की, लेकिन मैंने डेफिनेटली मैंने डेफिनेशन उतने पढ़े थे, ऑथर्स के नाम याद किए थे, 8 में से 6 मिले, लेकिन हाँ 6 मिलेंगे फिर, कितना भी गंदा एग्जामिनर आपको 6 तो मिलेंगे 8 में से। तो वही मेरा इंटेंशन था कि कैपिटलाइज हो जाए मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद देखो फिर अभी ये जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी था, उसमें मेरे को 7 में से 6 मिले, समझा। उसको शायद यही नहीं पता होगा कि दोनों अलग अलग, एक 8 मार्क्स का है और एक 7 मार्क्स, उसको लगा दोनों 7 मार्क्स का है, तो उसमें दोनों ने 6 ही दिए, तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 में 12 मार्क्स हो गए, फिर क्वेश्चन 15 में से 12, तो एक अच्छा खासा स्कोप बन जाता है आपका। देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो देखो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और मेन पार्ट इधर है, आउटलाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, हाँ ये मुझे बताना था, मेन पार्ट ये नहीं है, मेन पार्ट एक्चुअली है स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्या लिखा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड भी ये मेन आंसर नहीं है, मैंने क्या लिखा है, मैंने प्रोडक्शन का जो रहता है ना, जैसे प्रोडक्शन मैन मटेरियल मशीन यूज़ होता है, तो उनको एरो करके ये मैंने खुद का एक डायग्राम बनाया था, ये बुक में नहीं था, ये मैंने खुद का क्रिएटिविटी किया था कि हाँ ऐसा बन सकता है, अच्छा डायग्राम दिखेगा, तो मैंने दिखाया। उसके बाद मैंने 4th पॉइंट पे मैंने स्कोप दिखाया कि सिलेक्शन ऑफ प्लांट एंड लोकेशन, ये तो एक पॉइंट है मतलब, तो ऐसे पॉइंट्स लिखते गया मैं। देखो उसके अंदर भी फर्दर प्लानिंग पॉइंट्स डायग्राम, देखो तो फोर्थ पॉइंट पे मैंने मेन आंसर लिखा और 5th में मैंने कंक्लूजन लिखा। देखो स्टार्टिंग में के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा, अगर आपको 80 मार्क्स मतलब श्योर चाहिए, आप पेपर में बोलोगे हाँ मैं 80 मार्क्स तो मैं स्कोर करके आऊँगा ही, पहले ही पेपर के पहले, पेपर के बाद भले रिजल्ट आया नहीं है, तो आपको ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा। देखो डिस्टिंग्विश में ज़्यादा कुछ नहीं, क्लीन ही रखा मैंने, ज़्यादा कुछ ऐसे कुछ लोग ऐसे इधर बीच में बॉक्स करते हैं, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के बीच में एक बॉक्स बना के मीनिंग इंट्रोडक्शन, नहीं उसमें ज़्यादा टाइम जाता है, सिंपल उधर लिखो, फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, फिर दोनों में उसका मीनिंग लिखो, लाइन ड्रॉ करो, नीचे आ जाओ मेजरमेंट, देखो ऐसे पॉइंट्स लिखते जाओ और उसकी लाइन ड्रॉ करो, सो दैट इट विल लुक्स बॉक्स अलग अलग बॉक्स दिखे। देखो क्लीन 7 8 पॉइंट लिखे, उसके बाद देखो इधर भी मैंने कंक्लूजन दिया, इन अकॉर्डेंस विद द अबव पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन इट इज अंडरस्टूड व्हाट आर द डिस्टिंक्शंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, ठीक है।
हो गया फिर ये आप कंक्लूजन लिखोगे ना तो एक अलग फिनिशिंग आएगा आपके आंसर को, वैसे लगेगा भले अपने कम पॉइंट्स भी लिखे लेकिन हमने कंक्लूजन लिखा ना उसको लगेगा कि हाँ पूरा आंसर कंप्लीट किया। ठीक है। उसके बाद 4A ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसके प्रोसेस एंड स्टेप्स देखो इधर भी मैंने कोलेमैन कोलेमैन तो ऐसे काफ़ी ऑथर्स के डेफिनेशन मैंने याद किए थे, क्योंकि देखो अगर आपको स्कोर करना है, आपको टॉप करना है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आप जस्ट उसके हेडिंग फीचर्स प्रोसेस ये सब याद करके जाओगे तो सब करेंगे ना, आपको कुछ अलग करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत लेनी पड़ेगी। देखो ठीक है, ये देखो ये डायग्राम, उसके बाद ये आंसर्स, समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट मेरा। तो देखो कंक्लूजन लिखा शॉर्ट में लिखा एकदम बस, क्योंकि अभी देखो अभी कितना घाई करूँगा मैं, स्टार्टिंग में ज़्यादा आंसर डिटेल में लिखा है ना, अभी देखो नीचे कितना घाई करूँगा, विच इज़ वर्थ इट। मतलब स्टार्टिंग में आपको एक इंप्रेशन सेट हो गया ना, विच इज़ इंपॉर्टेंट, लास्ट में फिर आप थोड़ा कम ज़्यादा भी लिखो ना आपको वही मार्क्स मिलेंगे। देखो 4th भी अप्रेजल फंक्शन, देखो इसका भी मैंने इसी तरीके से आंसर लिखा है, देखो मेथड्स टेक्निक, देखो इस समझा, इसमें थोड़ा कम एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें कम है लेकिन फिर भी मुझे सेम मार्क्स मिले, सेम टाइप के मार्क्स मिलते गए, तो एक टेक्निक रहता है ये। अभी देखो इधर देखो मज़ा, वो हो गया। अभी देखो लास्ट में मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है, लिटरली बहुत कम टाइम मिलता है, तो मैंने क्या किया 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन ही थे तो फिर भी मैंने 5-5 पॉइंट्स ही लिखे बहुत शॉर्ट में। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थोड़ा सा मीनिंग डेफिनेशन मेरे को एकदम बाय हार्ट था तो मैंने एग्जैक्टली जल्दी जल्दी लिख दिया। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इधर डायग्राम बनाया मस्त, कितने पेजेस भरे देखो, 1 2 ये 3 पेजेस में इसका आंसर चला गया, बस शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिखा था। देखो ए बी सी डी ई 5 मार्क्स 5 पॉइंट से लिखे थे, तो 8 में से फिर भी मुझे इधर 5 मार्क्स मिले, ठीक है। तो विच इज़ नॉट गुड, सॉरी विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि देखो एक अगर हम ऐसे बहुत कम लिखेंगे ना तो वो ऐसे दे 3-4 ऐसे दे देते, लेकिन फिर भी 5 दे, क्यों, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में इंप्रेशन अच्छा था। अभी लास्ट सबसे लास्ट वाला देखो, इसमें तो देखो इसमें तो कुछ भी मीनिंग एंड डेफिनेशन, मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन वर्ड लिखा है और डेफिनेशन लिखा नहीं है। देखो शॉर्ट में एकदम 1-2 लाइन का मैंने लिखा है और डायरेक्ट मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिए। ट्रेड पॉलिसी, पब्लिक डिपॉजिट, ये देखो ABCDE 5 पॉइंट्स लिखे, बस मेरे को पेपर खींच लिया होगा मैं भी, देखो लेकिन फिर भी मुझे 7 में से 4 मार्क्स मिले थे, इधर भी 3 या 4 मार्क्स मिले थे, विच इज़ नॉट बैड। तो ऐसे करते करते मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे। तो वही मेरा बोलने का एम है कि आप ऐसे पेपर लिखोगे ना तो आपको डेफिनेटली 80 मार्क्स मिलेंगे आपको। आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बट 80 मार्क्स तो मिनिमम मिलेंगे। और इस तरह का पेपर होगा तो अगर आपको अच्छा एग्जामिनर होगा तो 90 तक भी जा सकते हैं मार्क्स आपके। तो ऐसे आप देखो आपको कैसे लगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसे लगा मेरा प्रेजेंटेशन। और ये तो था थ्योरी पेपर, मेरे पास प्रैक्टिकल पेपर्स भी है, वो भी आप उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा आपको और डेफिनेटली दिखाऊंगा कैसे प्रैक्टिकल में मेरे को फुल में से फुल मार्क्स भी मिले थे, तो आपको दिखाऊंगा कैसे मिलते हैं उसमें भी। तो ये इसके पीछे काफ़ी मेरा लाइफ का ना एक इम्पॉर्टेंट टाइम चला गया है एकेडमिक्स के पीछे, तो इसके लिए मेरे को इसके ऊपर चैनल बनाना था, तो मैंने काफ़ी टाइम से चैनल बनाया, लेकिन ये स्टफ़ मेरे को अभी अपलोड करते जाऊँगा जितना मेरे पास है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय।